हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक भी पार्ट मिस नहीं करिए। डेली हम लोग भारतीय संविधान से टॉप क्लास के 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज भी 25 क्वेश्चन है। जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को स्टॉप करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वप्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। ठीक है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो बताइए वो कौन है कि दोनों सदन में किसी का सदस्य नहीं है और वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है बताइए। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कोई निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहे भारत का महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है बताइए, यानी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए। राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहीं राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, लेकिन महाधिवक्ता जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि हैं। नेक्स्ट, कौन सा अधिकारी रिटायर होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता बताइए। कौन सा अधिकारी है जो रिटायर होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत बताइए। अनुच्छेद 263 के तहत, ऑप्शन ए। अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए।
प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? चलिए बताइए। 1/3। ठीक है, मान के चलते हैं कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 21, तो अगर वहां पे विधान परिषद होता है तो उसके सदस्यों की संख्या होगी 7। ठीक है, 1/3। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? बताइए। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 बार। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बताइए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। और एक चीज और कमेंट करके बताना, हाल ही में कुछ महीना पहले एक राज्य का विधान परिषद समाप्त कर दिया गया, तो किस राज्य का विधान परिषद समाप्त किया गया है हाल ही में कुछ दिन पहले? यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने करंट अफेयर में आप सभी को पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन ए। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर होते हैं? बताइए। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं? 1/3 सदस्य, ऑप्शन ए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी यानी इससे पहले भी उसको विघटित यानी भंग करने का अधिकार किसको है? बताइए। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, उस राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 500। ठीक है, और जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम सीट हो सकता है 552। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 545, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं राज्यसभा में मैक्सिमम सीट हो सकता है 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या है 245। ठीक है, उसी तरह से जो राज्य के विधानसभा होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? बताइए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 332। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना आवश्यक है? बताइए। जो विधानसभा में बैठक होता है तो वो बैठक कार्यवाही हो उसके लिए कितना सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है? 1/10 भाग। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
लेकिन जो राज्य होते हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति वहाँ का राज्यपाल करता है। लेकिन ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे अभी विधानसभा है और यहाँ के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर भी अस्तित्व में आया है और वहाँ पर भी विधानसभा होगा, ठीक है। लेकिन विधानसभा कब होगा, कब उसके लिए चुनाव होगा, इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान के। जितना भी स्कोर आए नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।